अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अभी इफ्तारी का टाइम हुआ जा रहा है और यहाँ पे हमने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि शिफ्टिंग में हमें टाइम नहीं मिला। और हमें जो थोड़ा बहुत मिला, हमने कबाब फ्राई कर लिए, नगेट्स फ्राई कर लिए। तो ऊपर से मेरी खाला ने भेज दी इफ्तारी। तो वो इफ्तारी हम बड़ा देख के बहुत खुश हुए क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हेलो जी, आज है जी अगला दिन और अभी मैं करने लगी हूँ अपने घर की सफाइयाँ, क्योंकि हमारे घर भी ईद आने वाली है। भाई हमें भी चाहिए कि हम भी रिवायती मुसलमानों की तरह अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। मेहमान आने वाले हैं। मेरी आपी का घर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तकरीबन सेट हो चुका है। वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। और आज मुझे टाइम मिला है क्योंकि आज इफ्तारी हमारे घर नहीं बननी है। आप ही ने बोला कि हमारे घर आ जाना और वहीं पे इफ्तारी मिल के कर लेंगे, इफ्तारी बाहर से मंगवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत काम था मैंने कहा वो मैं कर लेती हूँ। अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ नमाज वमाज वगैरह पढ़ के, कुरान मजीद पढ़ के। सो यहाँ पे मैं अभी करने लगी हूँ अपने बैग को अनबॉक्स, क्योंकि इसमें है मेरे गर्मियों के कपड़े। सिर्फ इस बैग में नहीं है, इस बैग में मैंने कुछ शादी के कपड़े निकालने हैं जो कि अभी ईद के बाद शादी आने वाली है, तो वहाँ हमने लेके जाने हैं। सो वो मैं निकाल के रखती हूँ। उसके अलावा जो बड़ा बक्सा आपको नीचे दिख रहा है उसको मैंने खोला है और वहाँ से मैंने अपने सारे गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और जितने भी सर्दियों के कपड़े वहाँ पे शिफ्ट करने हैं। तो काम मेरा थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि एक चीज़ निकाल के उसको सेट करना देखना तो बहुत टाइम लग जाना है। लेकिन उसके अलावा मैंने ईद के लिए कुछ अच्छा सा सोच के रखा है, क्योंकि इस दफ़ा मैं हूँ एज अ प्रेजेंटर जो अपनी बहनों को प्रेजेंट करेगी। सो मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा की ईद थोड़ी सी हटकी हो। मेरी तरफ से कुछ अच्छा सा कुछ उनको मैं सरप्राइज़ दूँ। सो उसके लिए मुझे थोड़े से डेकोरेशन चाहिए, तो वो मेरे ही पड़े हुए हैं, तो वो भी हमने निकालने हैं। उसके अलावा भाई के कपड़े हैं वो सब निकालने हैं। और अभी तक सबूर की ईद का सूट हमने नहीं लिया है, वो जाके लेना है। और आप ही ने कुछ सामान लेना, वो लेना मेरे लिए। मेरा एक सूट टेलर के पास है जो कि कोहाट में है, और जब आप ही आएंगी ईद के दूसरे दिन तो वो लेके आएंगी। बाकी जो मेरे दो सूट थे वो सबूर, एक तो मेरे पास पड़ा था और दूसरा जो था वो सबूर लेके आया था कोहाट से, वो स्टिच हो चुका था। और एक स्टिच हो चुका था बट वो आप ही देना भूल गए, तो वो जब आएंगे तब लेके आएंगे। सो ईद के कपड़े मैं आपको ईद पे ही दिखाऊंगी। और अभी मैंने वो सारा सामान तो निकाल लिया, क्योंकि मैं एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ, एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती थी ऐसे बना बना के। तो मैं काम थोड़ा करके और फिर मैं आपको डिटेल दे रही हूँ। सो ये जो कूलर है ये मेरे अब्बू लेके आए थे दुबई से, और आज तक इस कूलर को हमने यूज़ नहीं किया है। एक वाहिद ये चीज़ और इसके अलावा दो तीन चीज़ और है जो आज तक हमने यूज़ नहीं की, हमारे अब्बू की निशानी। और ये मेरी नानी ने मेरी अम्मी को दिया था उनके दहेज में ये पर्स। और ये कोई आंटी किसी ने हमें दिया था, मुझे याद नहीं कौन है। और ये सारे मेरे गिफ्ट्स हैं। अभी इनमें से मुझे जो गिफ्ट्स चाहिए वो मैं निकालूंगी। और इसमें कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ मुझे बर्थडे पे मिले हैं, कुछ मुझे मेरे रिज़ल्ट पे मिले थे। सो वो निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकालना है। इसमें मेरे पास विंजम्स आपको बहुत कलेक्शंस बहुत मिलेगी, और विंजम्स के बाद आपको मेरे पास कॉफ़ी मग और बॉटल्स बहुत मिलेंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने कोहाट से लिया था सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, यानी कि इतना अच्छा डेकोरेशन और सिर्फ 200 रुपये में। मान सकते हैं आप इस बात का। लेकिन चले अब इसको हम साइड पे रखते हैं। ये मेरा है कि मैं इसको अपने डिवाइडर में रखूँ, अपनी वैनिटी में। बट उसमें क्या होता है कि मेरी वैनिटी इतनी ख़ास नहीं है, जब मेरे पास दूसरा फर्नीचर आएगा तब मैं रखूँगी। सो लेट्स स्किप दैट और आगे चलते हैं। विंजम्स निकाल लूँगी, क्योंकि विंजम्स मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पड़ी हैं, तो एक निकाल के बाहर लगा देते हैं। उसके अलावा देखते हैं क्या क्या निकालें। और मज़े की बात, इस बॉक्स के नीचे दूसरा ओवन का बॉक्स पड़ा है। उस ओवन के बॉक्स में मेरे पास, वहाँ भी मेरे पास मेरे ही डेकोरेशन पड़े हैं। बट अम्मी ने कहा कि वो बॉक्स निकालो, क्योंकि उसमें हमने ओवन रखना है। और मेरे पास फिर बॉक्स नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं आप ही के घर जाऊँ और उनसे मैं लेके आऊँ दूसरा बॉक्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कार्टन्स पड़े हुए हैं ना, क्योंकि अभी उन्होंने घर शिफ्ट किया। तो वो मैं उनसे ले आऊँगी और फिर उसमें हम सारा सामान रखेंगे। अभी मेरे पास इतने सारे काम हैं ईद से पहले पहले करने वाले। मुझे सारे कपड़े प्रेस करने हैं, मुझे गर्मियों के कपड़े निकालने हैं, वो मैंने शिफ्ट करने हैं अपने ड्रॉर में। और फिर उसके बाद जो सर्दियों के कपड़े वो मैंने रखने हैं अपने, उनको बैग्स में रखना है। फिर उसके अलावा डस्टिंग करनी है, फिर बर्तन निकालने हैं, देन फिर घर धोना है।
मतलब बहुत कुछ काम है। सबूर का उसका सूट लेने जाना है, आप ही ने कुछ शादी की शॉपिंग करनी है, क्योंकि ईद के बाद आई डोंट नो कि कब तक बाज़ार बंद रहेंगे, कब तक खुलेंगे। और उनको जल्दी भी जाना है क्योंकि उनकी नंद की बेटी की शादी है, सो उन्होंने वो भी सामान ख़रीदना है। तो बहुत काम है, बहुत काम है। मैं सोच रही हूँ कि काम ख़त्म कैसे होंगे मेरे, तो पता नहीं कैसे होंगे। इतने व्लॉग्स पड़े हुए हैं पेंडिंग जो कि मुझे अपलोड करने हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं वो अपलोड करूं। अभी मैं जा रही हूँ आप ही के घर उनसे वो कॉटन ले लें ताकि वो मुझे दें और फिर मैं अपना काम करूँ। और यहाँ हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए टाइम पास करते हुए, साथ में मुझे अम्मी ने सालन भी दे दिया था कि ये भी ले जाना, और मेरा चार्जर, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी है, तो मैंने कहा फिर मैं अपने चार्जिंग पे लगा लूँगी फ़ोन। और अभी हम चलते हैं इनके घर, और इनका घर भी थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इन्होंने काम अभी इनका शुरू है और नए नए जी आए हैं ये लोग, और इफ्तारी भी इनके पास आई है, तो इनकी इफ्तारी भी आपको दिखाते हैं। और मैं घर जाती हूँ, ये इफ्तारी अब हमारे घर भी आएगी, मुझे पता है। सो एक ही मोहल्ला जो हो गया। अब मैं इस कॉटन को खाली करने लगी हूँ, ये कॉटन में लेके जाऊँगी अपने घर, और ये सारा सामान मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं इफ्तारी के बाद आऊँगी और इनका ये सामान सेट करूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये सब इन्होंने संभालना है और दिन हमारे पास बहुत कम रह गए हैं। सो अभी इसको हम खाली करते हैं। ये ऑन का है, ऑन इसमें हमने डालना है। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे भाई को दिया था मेरी किसी सिस्टर की फ्रेंड ने, और ये खाली हो चुका है। अभी अब इसमें रखते हैं कॉटन। समझ नहीं आ रही क्या क्या करें, काम इतने ज़्यादा और दिन इतने कम हैं। दिन क्या रह क्या गए पीछे, समझ आ ही नहीं रहा। और काम है कि निकलते जा रहे हैं। ये हमारे अब्बू के लाए हुए कप थे, जब वो दुबई में हुआ करते थे तब। वो कुछ बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उनके हाथों की पड़ी हैं, बाकी सब हमने बहनों को उनके दहेज में दे दिया है। सो ये हमने रखे संभाल के, ये नहीं दी उनको हमने। सो अभी हम रोटी बनाते हैं। मैं गुलबाजी के घर आ गई हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनकी गिरफ्तारी है हमारी। सो अभी रोटी सेकने के लिए मुझे कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा, तो मैंने छुरी की हेल्प से ही रोटी बना ली। वाओ, आई एम सो इंटेलिजेंट। तो अभी रोटी बन गई है, बाकी जो चीज़ें वो भाई लेके आ रहे हैं, तो वो भी हम बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं और जाते हैं, क्योंकि अज़ान के लिए आई थिंक 4 मिनट रह गए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लेट है एज़ यूजुअल। इस रमज़ान तो मेरे तो सारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह से किचन में ही अफ्तार हुए हैं। कोई एक दो ऐसे रोज़े होंगे जिसमें मैंने दुआ मांगी होगी, प्रॉपर मैं बैठी हूँ दस्तरखान पे। आधी इफ्तार में मुझे याद है मैंने तो रिकॉर्ड करना था। अभी मैं घर जा रही हूँ। शाम का वक्त कितना खूबसूरत है, और जब ये वक्त आता तो दिल नहीं चाहता कि रमज़ान गुज़रे, दिल चाहता है बस रोज़े चलते ही रहें। और जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं तो उदासी ज़्यादा बढ़ रही है कि रमज़ान चला जाएगा, फिर 1 साल का वेट करना पड़ेगा। खैर बहरहाल घर आ चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर जाती हूँ गुलबाजी के घर। उनके जो डिनर सेट वगैरह है उनको सेट करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत तो चीज़ें रख दी हैं, आपके साथ शेयर करना था। अभी इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। बर्तन तो मेरे सारी बहनों के इतने बर्तन हैं, पता नहीं मैं कहती हूँ क्या करेंगी वो लोग इन सब का। अभी तो इनके बर्तन टूट चुके हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा है कि जगह मुझे कम पड़ रही है। मैं कंफ्यूज हूँ मैं कहाँ कहाँ इनको समेटूँ। जब काम जल्दी ख़त्म करना हो तो समझ भी नहीं आता कहाँ कहाँ क्या चीज़ रखें। खैर बहरहाल मुझे फ्रेम्स मिल चुके हैं, इनको हम इस वॉल पे लगाते हैं। बाकी जो चीज़ें वो भी रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी हम सेट करते हैं, और वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।